वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर्यस एकेडमी। आज की टॉपिक हमारी है, आज जिस पर हम डिस्कशन करेंगे वो है एमएससी प्रीवियस के केमिस्ट्री का 5वां पेपर। ठीक है, जो हम उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। 5वें पेपर का नाम है ग्रुप थियरी, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डिफ्रैक्शन मेथड। ठीक है, इसका सिलेबस देखिए, हमने ये स्लाइड वाइज दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, लेकिन जो टॉपिक्स होते हैं सारे टॉपिक्स, ठीक है, वो मैच करते हैं, हर यूनिवर्सिटी से टॉपिक्स मैच करेंगे। ठीक है, यही टॉपिक्स हर यूनिवर्सिटी के हैं, बस बात यह है कि सिलेबस थोड़ा अलग तरीके से दिया होता है। जिनका सेमेस्टर वाइज होता है उनका अलग और एनुअल वालों का अलग। ठीक है, तो टॉपिक सेम होते हैं, बस चैप्टर यूनिट्स इधर उधर करके दिया रहता है और कुछ मैटर नहीं करता अलग है इस यूनिवर्सिटी का या उस यूनिवर्सिटी का, सिलेबस सेम ही होता है लगभग। ठीक है, तो देखते हैं, फिर से हम आपको एक बार बता दे रहे हैं कि ये 5वां पेपर है केमिस्ट्री का। एमएससी प्रीवियस वालों जो केमिस्ट्री से एमएससी प्रीवियस में है वो उनके 5वें पेपर का नाम है ग्रुप थियरी, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डिफ्रैक्शन मेथड। आज हम उसके सिलेबस की बात करेंगे और उसके स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि हम इस पेपर को कैसे तैयार करें। तो अब हम यूनिट वाइज कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, कैसे किस किस टॉपिक को हम तैयार करें जो हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला यूनिट क्या है। पहली यूनिट का नाम है सिमेट्री एंड ग्रुप थियरी इन केमिस्ट्री। पहली ही यूनिट हमारी ग्रुप थियरी से है और ग्रुप थियरी की एक ही यूनिट दी गई है पूरे सिलेबस में, पहली यूनिट दी गई है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है ये हमारी। ठीक है, और इस यूनिट से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सिमेट्री एलिमेंट एंड सिमेट्री ऑपरेशन, ग्रुप सब ग्रुप, कॉन्जुगेसी रिलेशन एंड क्लासेस, पॉइंट सिमेट्री ग्रुप, स्कैनोफ्लिस सिंबल, द ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, कैरेक्टर टेबल। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है हमारे लिए। एक तो पहली यूनिट है और उसके बाद पूरे सिलेबस में ग्रुप थियरी जो टॉपिक है उसका एक यूनिट पूरा बना हुआ है, तो इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ सी द नेक्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट हमारी है यूनिफाइंग प्रिंसिपल। इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, एब्जॉर्प्शंस, इमिशन, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, पोलराइजेशन एंड स्कैटरिंग, uncertainty relation and natural line width and natural line broadening, selection rules, Born-Oppenheimer approximation, selection rule and Born-Oppenheimer approximation ज़्यादातर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पूछता है, बट हम आपको लॉन्ग में भी इसे बताएंगे। बॉर्न-ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन को लॉन्ग में भी करवाएंगे इस क्वेश्चन को जब करवाएंगे तो। नेक्स्ट थर्ड यूनिट हमारी है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, रिजिड-रोटर मॉडल, नॉन रिजिड-रोटर मॉडल एंड स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पूछता है। रिजिड-रोटर मॉडल और नॉन रिजिड-रोटर मॉडल में से पक्का हर ईयर एक डेरिवेशन पूछ देता है, या तो रिजिड-रोटर मॉडल के लिए या तो नॉन रिजिड-रोटर मॉडल के लिए। सो नेक्स्ट देखते हैं अपना फोर्थ यूनिट क्या है। द फोर्थ यूनिट इज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें 2 चैप्टर इंक्लूड है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR का मतलब है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड सेकेंड है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये 2 इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो इस यूनिट में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंक्लूड किए गए हैं। तो ये इन दोनों चैप्टर से जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम को देखते हुए, अभी तक पिछले पेपर्स को देखते हुए, वो इसमें दिया गया है। ठीक है, तो 0 पॉइंट एनर्जी, PQR ब्रांचेस, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब के सब टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, समझिएगा। ठीक है, वाइब्रेशन से जो दिया गया है सारे क्वेश्चंस सब इम्पॉर्टेंट है। इसी में पूछता है एंटी स्टोक और स्टोक लाइंस। ठीक है, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्लासिकल एंड क्वांटम थियरी ऑफ रमन इफेक्ट, हार्मोनिक एंड एनहार्मोनिक ऑसिलेटर, रमन स्पेक्ट्रा, रमन इफेक्ट। रमन स्पेक्ट्रा जो है, रमन इफेक्ट है जो, इसी में आ जाएगा वो स्टोक्स लाइंस, एंटी स्टोक्स लाइंस,
ठीक है, इसी वाले टॉपिक से पढ़ना है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एप्लीकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट हमारी 5th यूनिट है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें 3 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। पहला है हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी और तीसरा है फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन तीनों चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस यूनिट में दिए गए हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से है, एनर्जी लेवल्स, फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल, इमिशन स्पेक्ट्रा, रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव डीके, इंटरनल कन्वर्जन, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ना है ये टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कूपमान थियरम। ठीक है, ESCA एंड AES दोनों। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट हमारी 6th यूनिट है जिसका नाम है मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें भी 3 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। पहला हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा है इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और तीसरा है न्यूक्लियर क्वाड्रुपल रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियर रिजोनेंस, केमिकल शिफ्ट एंड इट्स मेजरमेंट, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कपलिंग कांस्टेंट, जे इफेक्ट टू केमिकल एक्सचेंज, NMR स्पेक्ट्रम। इस चैप्टर के, इस यूनिट के जो ज़्यादातर टॉपिक्स हैं वो BSc 3rd ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर रहा NMR उससे ज़्यादा से ज़्यादा मैच करेंगे। ठीक है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कपलिंग, जे इफेक्ट टू केमिकल एक्सचेंज, NMR स्पेक्ट्रम, NMR इन मेडिकल डायग्नोस्टिक, मासोबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये फर्स्ट टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा, जीरो फील्ड स्प्लिटिंग, क्रैमर डीजेनरेसी, फैक्टर अफेक्टिंग G वैल्यू। ठीक है, आइसोट्रॉपिक एंड एनाइसोट्रॉपिक हाइपरलाइन, कपलिंग कांस्टेंट, क्वाड्रुपल न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, कपलिंग कांस्टेंट एंड स्प्लिटिंग। ये रहे 6th यूनिट के आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं हमारी 7th यूनिट, फोटो एकॉस्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। फोटो एकॉस्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है फोटो एकॉस्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का एप्लीकेशन एंड एडवांटेज। ज़्यादातर यही क्वेश्चन इस यूनिट से पूछता है। 8th यूनिट हमारी है जिसका नाम है एक्सरे डिफ्रैक्शन। इस यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ब्रैग कंडीशन, ब्रैग मेथड्स और लाउ मेथड, डेवे सेरन मेथड, पाउडर मेथड जिसे कहते हैं। ये दोनों मेथड जो है क्रिस्टल के एक्सरे स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए हैं। ठीक है, और एक्सरे डिफ्रैक्शन, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गए 8th यूनिट के। अब देखते हैं हम 9th यूनिट हमारी क्या है। 9th यूनिट है हमारा इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं स्कैटरिंग इंटेंसिटी वर्सेस स्कैटरिंग एंगल, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वर्ल्ड इक्वेशन क्या होता है, इलूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल गैस फेज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये 3 9th यूनिट के इम्पोर्टेंट हो गए टॉपिक्स। तो 5th पेपर के 9 यूनिट का डिस्कशन हो गया आज कि क्या क्या हमें पढ़ना है। अभी से जान गए, अब बस टॉपिक्स उठाएंगे एक एक करके और पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।